जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। प्रकरण ये चल रहा है कि वेदनी कर्म के उदयजन्य इस जीव की संसार अवस्था में क्या स्थिति बनती है उसका यहाँ अपन प्रकरण चल रहा है। और प्रकरण में अभी तक हम ये बात समझ चुके हैं, तय कर चुके हैं कि साता वेदनी के उदय में इस जीव को साता का वेदन होता है, असाता वेदनी के उदय में असाता का वेदन होता है। और साता का वेदन जो भी सामग्री साता में मिलती है उसके आधार से मोही जीव करता है। असाता वेदनी में जो भी सामग्री मिलती है उसके आधार से असाता का वेदन करता है। असल में सामग्री में साता और असाता का भेद नहीं है। ये जीव अपनी कल्पना से सामग्री में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है और उसके आधार से ये मोह के आधार से वेदन करता है। ठीक है। और जब इसके साता वेदनी का उदय होता है तब उसी प्रकार के मोह यानी उसी प्रकार की कल्पना करता है और उसी प्रकार का वेदन करता है। इसीलिए उसको साता वेदनी कहा जाता है। और असाता वेदनी में उसका और मोह का सहकार होने से उसी प्रकार का विकल्प और वेदन करता है, इसीलिए असाता कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो बाबूजी सरल है, समझ में आ गए। अब आगे जो टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया है कि साता का उदय हो या असाता का उदय, सामग्री एक हो सकती है, जीव दो हो। क्या बात समझे फिर आगे कि दो भिन्न भिन्न जीव को एक जैसी सामग्री मिलने पर भी एक को साता का उदय हो सकता है और एक को असाता का उदय हो सकता है।
जिसको साता का उदय है उसको मिलने वाली सामग्री से वह सुख का वेदन करता है, और जिसको असाता के उदय है तो मिलने वाली सामग्री से क्या करता है, दुख का वेदन करता है। ये बात की। उसके बाद टोडरमल जी साहब ने एकदम पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, चेंज कर लिया। क्या कहा कि सामग्री कैसी भी मिले, साता के उदय में मिले, असाता के उदय में मिले, यदि जीव निर्मोही है तो उसको सुख दुख नहीं होता। क्या बात कह दी फिर? सब बात क्या कह दी कि यदि मोह चला गया, जीव निर्मोही है, तो उसको मिलने वाली सामग्री के निमित्त से सुख दुख नहीं होता। तो फिर सुख दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि साहब जो बीमारी थी मोह, वो चला गया। ये वाली बिंदु अपन ने कल समझा था। देखो उस पैराग्राफ, उस पंक्ति को पढ़ के फिर अब आगे चलते हैं अपन। बहुत सुंदर सुंदर बिंदु है इसमें। देखो पेज नंबर 43 है मेरे ग्रंथ में, आप ग्रंथ निकाल लेना और अंतिम 2 पंक्तियां है ना, वो पढ़नी है। मेरे पास जो ग्रंथ है वहाँ सोनगढ़ से प्रकाशित है, और आप वाला है ना, वो देखो क्या कहते हैं, निर्मोही मुनियों को। कहां से बात प्रारंभ करी बाबूजी? जिनका मोह समाप्त हो गया है। और बाहर में किनको आधार लिया? मुनिराज। मुनिराज की क्या विशेषता है? कजावत साहब, मुनिराज की क्या विशेषता है? जिनका मोह समाप्त हो गया है। मोह मतलब कौन सा मोह? अरे दर्शन मोह तो समाप्त हो ही गया है, और चारित्र मोहन की 3 चौकड़ी कसाए जिनकी समाप्त हो गई है ना। वहां मुनिराज को उपमा दिए निर्मोही। मिल गया बिंदु, मिल गया। निर्मोही मुनिराज को अब क्या होता है उनको कि साता वेदनी के उदय में रिद्धियां प्रकट हो जाती है। कैसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है कि उनके पसीने को कहीं लगा दो तो रोग मिट जाए, उनके मूत्र को कहीं लगा दो तो रोग मिट जाए, है? आशीर्वाद ऐसा हाथ रख दे तो शरीर सामने वाले का स्वस्थ हो जाए। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? रिद्धियां प्रकट हो जाती है। किनको? निर्मोही मुनि को। कैसे प्रकट होती है? तब के बल से। अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं, अभी तो अपने को ये समझना है। यहां तो इतनी बात है। क्या बात है कि साता वेदनी के उदय में ऐसी बाहर में रिद्धियां प्रकट हो जाती है, और किसी मुनिराज को असाता वेदनी के उदय में बाहर में परिसह है, उपसर्ग है। दोनों परिस्थिति बनने पर भी हमारे दिगंबर मुनिराज सुखी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? कि मोह चला गया। तो हमारे मुनिराज के सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। क्या वैक्यूम है? क्या कुछ भी नहीं है ऐसा? अरे यहां जो बात कही सुख दुख की, वह बाह्य सामग्री के निमित्त के आधार की बात कही। अंदर में तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में निरंतर शांति सुख का आनंद का वेदन करते हैं। कौन? दिगंबर मुनिराज। कौन से दिगंबर मुनिराज? रिद्धि वाले के उपसर्ग वाले है? दोनों। क्यों? कि दोनों के मोह चला गया। तो साहब ये बाहर की सामग्री, बोले बाहर की सामग्री की तरफ उनकी दृष्टि नहीं है, उस प्रकार की उनकी कल्पना नहीं है कि ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इसलिए वहां सुख दुख का वेदन नहीं करते। ये बात कही है यहां पर इस पंक्ति में। देखो पढ़ता हूं, अब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिसह आदि कारण मिलते हैं, तथापि ऐसा होने पर भी सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। कौन सा सुख दुख उत्पन्न नहीं होता? कौन सा सुख दुख उत्पन्न नहीं होता? स्वभाव के आश्रय से तो निरंतर सुख का वेदन करते हैं, लेकिन संयोगों के आश्रय से सुख दुख का वेदन नहीं करते। ये जो सुख दुख है वो किसके आधार का है बाबूजी? संयोगों के आधार से। ठीक है, समझ में आ गई ये पंक्ति? गड़बड़ तो नहीं होगी। अब आगे चलो, क्या कहते हैं? मोही जीव को। किसको? मोही जीव को। जिसके अंदर मोह है, जिसकी पर्याय में मोह विद्यमान है, उस जीव को क्या होता है? कारण मिलने पर। कौन से कारण मिलने पर है? अनुकूल और प्रतिकूल कारण मिलने पर।
साता वेदनी के और असाता वेदनी के कारण मिलने पर, है ना। यह लिखा ना मोही जीव, पहला नंबर तो यहां आ गया मोही जीव। कारण क्या मिला? अनुकूल प्रतिकूल। क्या होता है बाबूजी? मोही जीव को अनुकूल कारण मिलते हैं। अगर आपकी कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई प्रशंसा करे, साहब पंडित जी तो ये है, सुनना तो इनका प्रवचन, तो आपको अंदर से कैसी फीलिंग होवे? कोई बोले साहब आपने व्यवस्था जमा दी सेक्टर 11 मंदिर की, क्या आपके श्रम का कोई मुकाबला नहीं, और ये अपने काने पड़े, ये बात कैसा लगे अंदर से? अरे बोलो ना, हाजी या नाजी। आपको बोले ना आपके हाथ के मैसूर पाक का तो क्या कहना, आपके हाथ की बेसन चक्की का तो क्या कहना, यदि कोई कहे ऐसा, कैसा लगे? अरे बोलो ना, अरे हाजी या नाजी, क्या लगे सुशील भैया? है कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? वेदन कैसा होता है अंदर में? हाँ, है ना, सुख का वेदन होता है। क्यों? मोही जीव, मोही जीव अनुकूल सामग्री में सुख का वेदन करता है, और मोही जीव प्रतिकूल संयोग होने पर क्या करता है? दुख का वेदन करता है। और निर्मोही जीव अनुकूल सामग्री होने पर भी सुखी नहीं होते, और निर्मोही जीव प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी दुखी नहीं होते, क्योंकि मोह चला गया। ये बात, ये पंक्ति में बात पकड़ में आ गई आपको, है? तो अभी क्या होता है? मोही जीव को क्या कारण मिलने पर, बहिरंग संयोग, बहिरंग निमित्त, वेदनी साता वेदनी का उदय, असाता वेदनी का उदय कारण मिलने पर क्या करते हैं बाबूजी? सुख दुखी होते हैं। आप नहीं बोलते हो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया? किसको समझा रहे हो बाबूजी? अरे बोलो, भगवान के सामने बोलते हो ना आप, है? नहीं बोलते खजाव साहब? क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना पंक्ति। किसको समझा रहे हो? एक तरफ भगवान हो और एक तरफ आप हो, है? सुशील भैया किसको समझाते हैं? भगवान की साक्षी में हम अपने को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैंने पहले तो जगत की सामग्री में अनुकूल प्रतिकूल का भेद किया अज्ञान के कारण, और जब प्रतिकूल सामग्री मिली तो मैंने क्रोधित होकर स्वयं दुखी हुआ और संसार बढ़ाया। बोलो, पूजा करते समय ये समझ में आती कि नहीं आती अपने को? फिर क्या बोलते हो आप पूजा की बात? यही तो बात है, पूजा करते समय ये बात समझ में आती है कि नहीं आती गजावत साहब? है भगवान के साक्षी में कह रहे हो ये बात, कि भगवान के सामने कह रहे हो कि मैंने ये गलती करी अनादि से। क्या अनादि से गलती करी संजय जी भाई साहब? कि मैंने जगत में दो तरह की सामग्री का बंटवारा कर दिया, एक तो अनुकूल और एक प्रतिकूल, और अनुकूल सामग्री मिली तो मैं फूल के कुप्पा हो गया। किसी ने हमारी प्रशंसा करी तो अपन कैसे हो गए? मेरे जैसा कोई नहीं, मैं चौड़ा और गली। और प्रतिकूल सामग्री मिली तो क्रोधित हो गया, दुखी हो गया, उसको हटाना चाहा, है? उससे क्या हुआ? फिर उससे क्या हुआ? तो भगवान के सामने आप खुद ही कहते हो आकुलता का फल आकुलता है? नहीं बोलते हो जी? है भगवान के सामने बोलते हो ना, क्या? आकुलता का फल आकुलता है। किसको समझाना है? अपने स्वयं को समझाना है। क्या समझाना है? कि भाई आकुलता के आधार से निराकुलता नहीं आती। तू बाहर के संयोगों को हटाने की निरंतर आकुलता करता है, उससे तेरे को निराकुलता नहीं आएगी। किसको समझाना है? अपने को समझाना है ना? तो यहाँ छोटरमल जी साहब कहते हैं मोही जीव क्या करता है? मोही जीव तो जो संयोग मिले, किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा मान के निरंतर सुख दुख का वेदन करता है। कौन सा सुख दुख? वो आत्मिक सुख का वेदन नहीं,
अपनी कसाई की पूर्ण होने पर उसको ऐसा लगता है थोड़ा मैं सुखी हो गया, है ना। सुखाभास है ये जो सुख का वेदन करता है। एक बिंदु तो ये। दूसरा बिंदु ये है साहब, संयोग नहीं मिले तो ये तो आपने कह दिया कि मोही जीव को संयोग मिलता है। वो किसी ने गाली दी क्या तो इसको नाराज हो गया, किसी ने प्रशंसा की तो ये खुश हो गया, और कभी कोई गाली नहीं दे और कोई प्रशंसा नहीं करे तब तो बढ़िया रहता ही है। तो देखो टोडरमल साहब आगे क्या कहते हैं मोही जीव की व्याख्या। क्या कहते हैं? मोही जीव को कारण मिलने पर, जैसा मिल गई पंक्ति, अथवा या बिना कारण मिले भी, ये क्या चक्कर है बाबू जी, ये क्या चक्कर है? अभी आप कजावत साहब को आप कजावत साहब ने एक ब्रेन में पिक्चर बना रखी कि कचरू बाबूजी तो बेकार है, मान लो, ठीक है। और बाबूजी आप और मैं मिलकर किसी विषय पे बात कर रहे हैं और कजावत साहब वहां खड़े हैं, उनको क्या लगेगा? है क्या लगेगा? है ये देखो मैंने मान लो किसी सास और बहू की नहीं पड़ती है, मान लो, और बहू किसी दूसरे की बहू से बात कर रही है खड़े होके और उधर से सास का निकलना, क्या होगा कजाव साहब? है अभी कोई प्रतिकूल अनुकूल संयोग है, क्या होगा? ये अपनी कल्पना से एक पिक्चर क्रिएट करेगा। क्या करेगा कि ये ऐसी ही बात कर रहा होगा, ये मेरी बुराई कर रहा होगा, और ये ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा करके अंदर में निरंतर क्या होगा? खेदहीन होगा। कौन खेदहीन होगा? मोही जीव। अपन तो नहीं करते ऐसा। अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी, मुझे विषय आगे बढ़ाना है। आप नहीं बोलोगे तो मुझे क्यों लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो और घोटे उसको। समझ में तो आ रहा है? हाँ भाई, आप अपनी मर्जी से कल्पना कर रहे हो कि ये ऐसा ही कर रहा होगा, वो वहां बैठ के मेरी बुराई कर रहा होगा, उसने मेरे को काटने का ही प्रयास कर रहा होगा। अरे ये तेरी उपज है। हाँ देखो एक बात समझना, आप अच्छे से समझ लो। एक तो ये मोह, ठीक है, उदय मोह का, एक बाहर में संयोग का मिलना, ठीक है, एक यहां अज्ञान से मोह के साथ जुड़ा होकर अज्ञान से कल्पना करना। आप अगर आपके बारे में वहां मान लो बुराई भी हो रही होगी तो भी आपका वहां जो बुराई करने वाले की कोई रोल नहीं है। आपका अपयश कर्म का अगर उदय है तो ही बुराई होगी। आई बात समझ में? बुराई कब होगी गजावत साहब? आपका उस जाति के कर्म का उदय होगा ना, तभी तो बुराई होगी। अच्छा मेरा प्रश्न है कि वो कर्म उदय में आया तो बांधा किसने था? हाँ? बांधा किसने था? बोलो भाई, अरे जोर से आवाज बोलो, अब तो ये तो सरल प्रश्न है। किसने बांधा था जिन साहब? स्वयं ने बांधा था। अब जब स्वयं ने कर्म बांधा और उदय में आ रहा है तो आपकी यदि बुराई हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि उसकी निर्जरा हो गई। ये बेचारा क्या करे? ये तो अच्छा है कि इसके निमित्त से मेरे कर्म की निर्जरा हो गई। अरे बोलो ना, गड़बड़ तो नहीं है? और यदि आप परेशान हो रहे हो, किसको देखकर परेशान हो रहे हैं? कि जो बुराई कर रहा है, अरे उसका तो कोई रोल ही नहीं है। जो आपकी निंदा कर रहा है उसका तो कोई रोल नहीं है, वो तो आपके अपयश कर्म के उदय से उस बेचारे को ये काम करना पड़ा है। वो उसकी जान है। अभी तो अपनी बात चल रही। अरे आपके पाप का उदय है तो आपकी सेवा नहीं हो रही है, बच्चा आपकी सेवा नहीं कर रहा है। अब आप बच्चे को देखकर बार बार क्रोधित होते हो, बहिरंग संयोगों को देखकर, तो थोड़ा विचार तो करो कि ये मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है जनता? कि मेरा उदय उस प्रकार का है, इसलिए अरे वो चाहे तो भी मेरी सेवा नहीं कर सकता है। क्यों? कि मेरा उदय ही इस प्रकार का है। बोल
अभी देखो मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूँ, लौकिक उदाहरण देता हूँ। जिनके विजन, अभी जिनके बच्चे बाहर हैं, बाबूजी कहाँ, बेंगलोर और पूना में, ठीक है, और माँ बाप यहाँ हैं, ठीक है। अब दो तरह के माँ बाप की विचारधारा चलती है। एक तरफ तो बोलेंगे कि साहब हमारी तो सेवा कौन करे, वो तो वहाँ जाके चले गए, एक इस तरह का विचार आपको सुनने में आएगा। एक माँ बाप बोलेंगे अब अगर नहीं कमाने जाए तो क्या करे, तो वो तो जाना ही पड़ेगा, अब हमको तो अपने हिसाब से। अभी दो तरह का परिस्थिति दोनों में सेम है कि दोनों के बच्चे बाहर हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। तो एक तो दुख का वेदन कर रहा है और एक भाई ठीक है जाना पड़ेगा। अभी आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया तो आपका उदय चेंज हो गया। समझ में आई नहीं है ये बात आपको? बात इसका मतलब क्या संजय भाई साहब, कि आप चाहो ना तो हर परिस्थिति में ये इन दोनों को आप हटा सकते हो। आपके पास पावर है ना। कैसा भी विपरीत उदय हो, अगर आपको दुखी नहीं होना है तो आपको तीन लोक में कोई दुखी नहीं कर सकता। कई बात समझ में? सुशील भैया बात पकड़ में आ गई आपको दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है और आपको सुखी करने में भी कोई समर्थ नहीं। आप में पावर है। क्या पावर है? कि हर परिस्थिति में आप आनंद से रह सकते हो, लेकिन उस पावर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। कैसी पावर डेवलप करनी पड़ेगी? आपको अपनी सकारात्मक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, अपने स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा, अपनी पर्याय की सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। मेरी पर्याय में वर्तमान में ये सामर्थ्य है क्या कि वह अपने स्वभाव का आश्रय लेकर अनंत आनंद भोगे। किसकी पर्याय में बाबूजी? उसकी सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। कठिन तो नहीं होगी बात है? अभी यहां क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि मोही जीव को, देखो क्या बात कह रहे हैं, मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प से मतलब अपनी मर्जी से सोचता है ये तो ऐसा ही कर रहा होगा, ये तो मेरी बुराई कर रहा होगा, इसको तो मेरे को काटना ही है, ये अपनी मर्जी से इसके ये निरंतर संकल्प चलता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसके लिए सुनाया जा रहा है ये? कि अपने को कभी भी ऐसा प्रिजुडियस होकर कल्पना करके कि वो ऐसा ही कर रहा होगा, अपने को दुखी नहीं होना है ना। भले ही वो अपनी निंदा करता हो तो वो अपने पाप का उदय है, और अपने को उदय से भिन्न रहना, साम्य भाव रखना, सम्यक विचारों से अपने चित्त को शांत रखना, ये अपने को उद्यम करना है। क्या करना है? अपने को क्या फार्मूला करना है? कजाओ साहब अपने को ये डिमांड नहीं रखनी क्या कि मेरे को हमेशा पुण्य का ही उदय होए। अपने को ये अंदर में तैयार रहना कि उदय कैसा भी होवे मैं दुखी नहीं हूं। क्या तैयारी करनी है अपने को? है ये निरंतर भावना क्या बातें अपने साता का उदय बना रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे, संयोग बने रहे, अनुकूल बना रहे। अरे आप ये तैयारी करो कि उदय कैसा भी होए, शरीर में रोग भी आ जाए, बाहर में सेवा भी नहीं होए, जगत में निंदा भी होए, तो भी मैं उधर की तरफ का दृष्टि नहीं करूंगा, है उदय का विचार करूंगा, अपनी गलतियों का विचार करूंगा, अपने स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करूंगा। बोलो हाँ जी या ना जी? काम कठिन है कि सरल है? बोलो ना भाई जल्दी बोलो, कठिन है कि सरल है? हा? आवाज नहीं आ रही मैं? सरल तो है, फिर अपन सरल काम क्यों नहीं करते हैं, कठिन काम क्यों करते हैं? हाँ कजाव साहब सरल काम क्यों नहीं करते हैं? हर परिस्थिति में मस्त रहो, है उदय से भिन्न पड़ जाओ आप, उदय का विचार करके उदय से भिन्न पड़ जाओ, है जुड़ो मत, निमित्तों पर दृष्टि मत रखो, भेद मत करो जगत में क्या का अच्छे बुरे का। बोलो
चले आगे संजय जी भाई साहब, काम सरल है कि नहीं? देखो करना पड़ेगा ये, बाकी कोई विधि नहीं है कि बाबूजी बिल्कुल एकदम रेडीमेड आपको धर्म मिल जाए और गले में उतर जाए, ऐसा नहीं है। ये तो काम प्रत्येक जीव को अपने पुरुषार्थ में अंतर्मुख होकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अंतर्मुख होकर रोज कंटिन्यूस। देखो दो बातें, एक बड़े पंडित साहब का एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है? भयभीत मत रहो लेकिन सावधान सदा रहो। क्या है स्लोगन? भयभीत मत रहो, क्या होगा क्या होगा, पाप का उदय आ जाएगा, क्या होगा, बुढ़ापे में सेवा नहीं होगी, क्या होगा, जमाना ऐसा हो गया। ये क्या है गजावा साहब? भयभीत बना हुआ है, डरा हुआ है। भयभीत मत रहो, तो क्या रहो? सावधान रहो, अपने परिणामों को प्रत्येक समय संभाल के रखो, बस। डरने की कोई जरूरत नहीं बाबूजी, डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपके उदय अनुसार ही सामग्री मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं। घबराओ मत, पंचम काल है, ऐसा हो गया, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं। उदय के अनुसार ही सामग्री मिलेगी, उदय के अनुसार ही सेवा होगी, उदय के अनुसार ही प्रशंसा मिलेगी। अपने को क्या करना है गजावस्था? भयभीत होने की जरूरत नहीं। आयु प्रमाण ही शरीर टिकेगा। अब आएगा आयु कर्म, अभी आगे उसकी चर्चा है। आई बात ना? चले आगे, चलो देखो क्या कहते हैं आगे। अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। किसको? मोही जीव को। अपन तो परेशान नहीं होते यहां सोच सोच के, अरे हाँ जी या ना जी है, होते हैं तो ये अपने खाली संकल्प विकल्प करने से कोई फायदा नहीं है। आगे चलो, वहां भी देखो सुनील भैया कितनी सुंदर बात कही, इस पंक्ति पर देखना, जोड़ देना। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। लो कितनी सुंदर बात कह दी है बाबूजी, कितनी सुंदर बात कह दी। तीव्र मोही को, आप और मैं गए और किसी ने कह दिया है तो इन्होंने कबाड़ा कर दिया, मंदिर के पैसे का कबाड़ा कर दिया, आपको भी कहा और मेरे को भी कहा, इसलिए दोनों को सुख दुख एक जैसा लगेगा है? साहब दोनों को सुख एक जैसा लगेगा? तो फिर अंतर कहां से पड़ेगा? कहा तो दोनों को है, दोनों जने गए और दोनों को एक जैसा भोजन रखा है, तो दोनों को सुख दुख का वेदन एक जैसा होगा है? वे होता बारात लेके जाते हैं जनता पहले, तो वहां अगर व्यवस्था बरोबर नहीं होए तो सभी बारातियों को एक जैसा सुख दुख होगा? क्यों? व्यवस्था तो सबके लिए एक जैसी थी है? तो ये अंतर कहां से पड़ा बाबूजी? ये अंतर कहां से पड़ा? तो यहां कह रहे हैं जो तीव्र मोही है उनको ज्यादा दुख, और जिनका मोह मंद है उसको कम दुख। इसका मतलब है कि बाहर से सुख दुख नहीं आता, ये अंदर से आता है। बात पकड़ में आई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में? बात पकड़ में आई? कहां से आता है? अंदर से आता है। और अपन कहां से पकड़ते हैं? एक बार शादी करनी थी नालायकों को, उनको व्यवस्था नहीं मालूम हमारे हिसाब से कैसी करनी चाहिए। नहीं, ब्याई जी को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। नहीं, कितनी अक्ल चाहिए? अरे तेरा पुण्य कमजोर है तो ब्याई जी क्या करे? क्या करे सुशील भैया? ब्याई जी किसकी प्रॉब्लम है? और भले ही पुण्य कमजोर हो ना, तो उदय से मत जुड़, तो तेरा कौन बाल वाका कर सके? बोलो। अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको? है? बात पकड़ में आ रही क्या नहीं? कितने समय तक दुखी रहता है? 30, 20, 40, 50 बरस पहले की शादी हुई हो, दुख कब तक चलता है? अनंत अनुबंधी पकड़ के बैठ गया है उसको। किसको पकड़ के बैठ गया है? क्या दिया था उन्होंने सीख में है? अभी तो ऐसी स्थिति है बाबूजी, देने वाला कोई और लेने वाला कोई, और आप तो देख रहे हो, तो यही देख देख के परेशान हो रहे हो कि उनको नालायक ऐसा करते हैं क्या रीति रिवाज? अच्छा, तेरे को तो मिला ही कुछ नहीं, देने वाला कोई दूसरा, लेने वाला कोई दूसरा है, और अपन दुखी। इसको कहते हैं कल्पना करके दुखी, खोरी कल्पना करके।
अरे होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोई तीसरी जगह नहीं होता है। ये अपनी बीमारी है। आई बात समझे? इस बीमारी को मेटना है अपने को सम्यक विचारों के द्वारा, वस्तु स्वरूप का विचार करके, बारंबार विचार करके, है ना? हाँ जी या ना जी? चले आगे। अब घोटे तो नहीं, पकड़ में आ रही है ना बात तो आपको बराबर? पकड़ में आ रही है ना बात तो? सजावट साहब बात पकड़ में आ रही है ना? देखो क्या कहते हैं, वहां भी कहाँ बात कर रहे हैं? मोह में भी मोह। मोही भी सुखी दुखी तो होता है, लेकिन जो तीव्र मोही है वो ज्यादा दुखी होगा और मंद मोही है वो कम दुखी होगा। तो वहां भी वो बात है। और निर्मोही के तो कोई ले, सुख दुख का कोई संबंध नहीं। देखो कितनी सुंदर बात, एक 3 पंक्ति में टोडरमल साहब ने कितना एकदम व्यवस्थित विश्लेषण किया है। देखो क्या कहते हैं, वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं। 4-5 बहनें हो और पांचों को एक जैसी सीख दी हो, है ना? सबको 100 रुपए की साड़ी ला के दे दी हो, ठीक है? पांचों को दुख एक जैसा होगा? क्यों? साड़ी तो सबको सिमिलर एक लोट से लेके दी है? अलग अलग होगा। तो बाबूजी अलग अलग कहां से हुआ? जितना मोह, जितनी उसने कल्पना कर रखी थी, है ना, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो ज्यादा परेशान हो। जिसकी अनंतानुबंधी चलेगी तो वो कितने साल तक याद रखेगा? देखो 6 महीने से ज्यादा यदि याद रह जावे ना कोई चीज, तो आप समझ लेना कि ये अनंतानुबंधी की बीमारी है। आपको किसी ने गाली दी हो, आपको किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने, और आपको 6 महीने से ज्यादा याद रह रही है वो चीज, तो क्या बीमारी है वो? अरे बोलो, जोर से बोला, क्या बीमारी है वो? अब आप अपने में खुद चेक करते रहना, आपको कौन कौन सी बात पुरानी विचार करके दुख आता है। यदि वो 6 महीने पुरानी है तो वो बीमारी कहां से है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी मतलब अनंत अनुबंध संसार का। अनंत काल तक ये कथा है मेरे को संसार में रुलाएगी और कोई नहीं रुलाएगा। अपनी याददाश्त पर, और मेरे को 50 साल पुरानी बात याद है, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी पीठ मत थपथपाना, अनंत संसार रखड़ेगा तू। ये याद रखने की चीज नहीं है। मैं भूला नहीं हूं आज तक तूने क्या कहा था। अच्छा भाई मत बोल, तू अभी खूब रखड़ेगा तू संसार में। अरे बाबूजी कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही है? सुशील भैया कठिन तो नहीं है ना? सरल ही है। आज समझो काले समझो, समझना तो यही पड़ेगा, रास्ता यही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुखी होने की विधि एक है, 3 लोक 3 काल में। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाओगे तो सुखी होने की कोई नई विधि मिल जाएगी। यही विधि है, यही समझना पड़ेगा। ऐसा ही अंतर में बारंबार विचार करके निर्णय करना पड़ेगा, तभी काम होगा, बाकी नहीं होगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है। देयर इज नो सेकंड प्रोसीजर। चले आगे, और उदाहरण देने की जरूरत है। बढ़े आगे, देखो क्या कितनी सुंदर बात है। आप देखो तो सही, पंक्तियों में माल भर दिया। एक पंक्ति दिन भर घोटो तो आप हर बार घोटो तो आनंद आवे बाबूजी। नहीं, अपनी कमी को देखो, कमी का मेटने का पुरुषार्थ करो और आनंद ही आनंद आवे। क्या कहते हैं, वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। वही कारण। एक पिताजी के 5 पुत्र है, पिताजी का देह विलय होने पर पांचों को दुख न्यारा न्यारा होगा। एक जैसा होता है? बोलो हाँ जी या ना जी? नहीं होता ना। पुत्र तो 5 ही हैं, लेकिन दुख न्यारा है। अब किसको ज्यादा मोह होगा वो ज्यादा दुखी, जिसको कम मोह होगा वो कम दुखी। सीधी बात है, तो सीधा फार्मूला है। अब आगे कह रहे हैं, इसीलिए अब टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, इसीलिए 3 बातें सिद्ध कर दी। निर्मोही को सुख दुख नहीं होता, मोही जीव अपनी कल्पना से सुखी दुखी होता है, जिसको ज्यादा मोह होता है वो ज्यादा सुखी है दुखी, जिसको कम मोह है वो कम दुखी। इतनी बात कहने के बाद क्या कह रहे हैं, इसीलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अभी साता असाता वेदनी का प्रकरण चल रहा है और बात कर रहे हैं कि मोह का उदय। क्या कह रहे हैं सुशील भैया, असल में बीमारी कहाँ की है? मोह की है। अन्य वस्तुएं हैं
साता का उदय है और अनुकूल सामग्री है, लेकिन वे बलवान कारण नहीं है। क्या है? वो कोई दम नहीं रखते हैं, ठीक है। परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। ये पंक्ति थोड़ी जोरदार है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं? पढ़ो भाई, पंक्ति पढ़ो, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप महिला वर्ग में से भी एक जना पढ़े और पुरुष वर्ग में से भी एक जना पढ़े, फिर इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो आपने बहुत बार पढ़ाई है, स्वाध्याय हुआ ही है, लेकिन आप कितनी शांति से पढ़े हो तब आपको बात पकड़ में आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। पढ़ो भाई, पंक्ति पढ़ो। यहां से परंतु ये वाली बिंदु पकड़ना है। हाँ, और आगे पुरुष वर्ग में पढ़े। पुस्तक में मिल गया ना सबको? देखो मैं पढ़ता हूं, आप अपने उपयोग को वहां एकाग्र करना, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्या? परंतु अन्य वस्तुओं के, अन्य वस्तुएं कौन सी? जो बलवान नहीं है। ऊपर कह के आए हैं पंडित साहब? क्या कह के आए हैं? अन्य वस्तुएं कौन सी बाबूजी? जो बलवान नहीं है, ठीक है ना। अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के, क्या लिया यहां पर? अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के, अन्य वस्तुओं के और निर्मोही जीव के, ये बात नहीं ली। क्या ली? अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। ये क्या निमित्त नैमित्तिक है, ये समझा हुआ? अरे भाई, फिर पढ़ता हूं मैं, हैं? 3 बातें इस पंक्ति में कही है, उसको अपने को समझना है अच्छे से, है ना। समय अपना हो गया है, अपन भले कल इसको आपको होमवर्क दे दूं, होमवर्क करते तो हो ही नहीं वैसे आप, फिर भी दे देता हूं आपको होमवर्क। ये पंक्ति आपको विचार करके आनी है। क्या मैं पढ़ता हूं, फिर कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। ठीक है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। गुण की भली सदा करो कल्याण, सभी को प्रणाम ऐसे 24 पद। अभी जलवाणी में और बाबूजी बतला रहे थे परिग्रह संग्रह करना आप पता है, लेकिन यह कार्य मन वचन काय के योगों से कर्मों को बुलाया करते हैं और जो रात सहित उनको आदर से घर में बिठाया करते हैं। भोगों की तमन्ना को अक्सर नादान बताया करते हैं और फूलों की बजाय खानों से दामन को सजाया करते हैं। विषयों की चाहत में इंसान दिल अपना फंसाया करते हैं और उनकी ही वजह से शोक हर बार उठाया। लेकिन यह कहा है कि जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा, जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा तो बहिरात्मा का आत्मा से खात्मा हो जाएगा। खात्मा होते ही अंतर आत्मा हो जाएगा और निज धर्म का धारक वही धर्मात्मा। धर्मात्मा एक लोग मुनि महात्मा हो जाएगा। समता में रमता रहते, समता में रमता रहते संतात्मा हो जाएगा और संतात्मा से घातियों का खात्मा हो जाएगा। ज्ञान के
हाँ जी, या 14वें गुणस्थान में योग जब होता निरोध, तो चित्तपुर में जाके वो सिद्धात्मा हो जाएगा। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर, कहता है तो करता नहीं, धूर्तात्मा हो जाए। क्या समझिए? लेकिन यह कहा है आज बाबू, थाक नहीं क्यों अग्रहित याद कर डाला, थाक नहीं क्यों अग्रहित याद कर डाला। वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, और इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला, इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला। इसीलिए मिथ्यात ने भव में बात कर डाला। अब मैं ये जानन बंद की, देखिए तोता और कबूतर दोनों पक्षी, लेकिन दोनों की विचारधारा में अंदर क्या है? कभी भी क्या कहा है कि तोते की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, और कबूतर की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार में गोता खाते रहेंगे। तो ये भजन सुना रहा हूं। अरे तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह कबू तर न पाए। क्या बात है भाई? तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था। कबूतर की विचारधारा क्या है भाई? कबूतर का धन, तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था, और पिंजरे को रखता साफ, नीलाता और धुलाता, खाने को दांत किस्म पिस्ते भी खिलाता, मगर तोता उस मोह में खुद को न फंसाता। खिड़की खुली मिली तो फिर वो उड़ ही जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। ऐसा अंतिम लाइन कह रहा हूं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा दिखा, कबूतर का जो स्थान कितना गंदा रहता है, बहुत मीठ रहते हैं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा दिखाता, खाने को ज्वार बाजरा लेके खाता, खाना भी कोई बढ़िया नहीं। और रियायत कबूतर की क्या रियायत है? कबूतर का धनी कबूतर को पकड़ पकड़ हाथों में उड़ाता, मगर कमबख्त उड़ उड़ कर उसी डरके में आता। तो ऐसे है जिनके भाव वो तर न पाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू तर न पाएंगे। अंतिम माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, और नरकों की दुर्गंध से अब तक न डराया। मरा 100 बार लेकिन, हाजी मरा 100 बार लेकिन कभी शुभ मरण मरना नहीं आया। ऐसा मरण नहीं मरा जो आवागमन समाप्त हो। इसलिए तो जैसे बेखबर कभी निज घर न जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। बोली बीमारी माता की।